जब से ये तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं भाई 14 नवंबर को होना है, बाल दिवस है, तो उस दिन तो युवा चेहरा जीतेगा। अब इसको काउंटर करिए आप। मेरी आवाज मिल रही है सुचरिता जी? जी जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। सुचरिता जी, बिहार चुनाव का बिगुल बज गया है और विपक्षी खेमे में एक घमासान मच चुका है। सीट बंटवारे को लेकर जो खींचतान चल रही है उससे ये साफ हो चुका है कि इंडी ठगबंधन जो है वो सिर्फ कुर्सियों का मेल है, विचारों का नहीं है, जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। जिस ठगबंधन के नेता एक दूसरों के खिलाफ बयानबाजी देना चालू कर चुके हैं और काफी दिन से चलती आ रही है, वो बिहार के भविष्य की क्या बात करेंगे वो सोचिए। उनको सिर्फ अपने भविष्य की पड़ी है। और जिस बिहार को ये कभी जूंगराज, बिहारी में कहते हैं ना जंगल राज को जूंगराज ने लहू लहाल किया था, आज ये सारे के सारे ठगबंधन के साथ ही उसी समय में बिहार को ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपके चैनल पे साफ तौर से बता दूं, बिहार की जो जनता है उनके सामने एनडीए का गठबंधन है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को 26,000 किलोमीटर की सड़कें, 87 रोड ओवरब्रिजेस मिले, 15 मेडिकल कॉलेज, एस दरभंगा, 33% गरीबी में गिरावट देकर आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जंगल राज और जूंग राज में वापस बिहार जाने वाला नहीं है। ये लोग आपस में जितना मर्जी लड़ मर ले कर ले। देखिए ना, दोनों जो युवा हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये बात चल रही है, ये दोनों युवाओं ने वोट अधिकार रैली निकाली। अब अधिकार अपनी घर की बेटियों को तो दे नहीं पाए, तो बिहार की बेटियों को क्या अधिकार देंगे? खुद के घर में अधिकार ना भाई को, ना अपनी बहनों को। जिस तरीके से चाहे मीसा भारती हो, चाहे रोहिणी जी हो, अपनी घर की बेटियों को तो लालू यादव परिवार अधिकार दे नहीं पाया, तो कौन से अधिकार की बातें करने जा रहे हैं ये बिहार की बेटियों को अधिकार देंगे। तो बिहार की बेटियां हो, बिहार के बेटे हो, बिहार का किसान हो, बिहार के युवा हो, बिहार की माताएं हो, बिहार की बहनें हो, बिहार के बुजुर्ग हो, सब के सब सिर्फ प्रगति की ओर जिस तरीके से 18 साल से जा रहे थे, आगे भी जाते रहेंगे और अंधेरे के लालटेन की तरफ नहीं। मैं आपका ही सवाल ले लेती हूं, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू ये मानकर चलती है कि महिला वोटर उनके साथ है, इस पर तो जवाब नवल जी देंगे। लेकिन पहले मैं जरा एक बार उत्पल जी के पास जा रही हूँ। उत्पल जी जरा जल्दी से बताइए, क्या लग रहा है आपको? वो कह रही है कि अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए। अब वो ये कह रही है हम महिलाओं का सम्मान तो हमने दिलाया है और जिस तरह की योजनाएं दी हैं उससे महिला वोटर, हमने देखा है बिहार में महिला वोटर बनिस्पत जो मेल वोटर है ज्यादा संख्या में निकलती हैं, और इस बार भी निकलेंगी। नीतीश कुमार को जिताएंगी क्या? देखिए सुचित्रा जी 20 साल शासन करने के बाद इनको महिलाओं की रोजगार, बेकारी और जो आर्थिक स्थिति की समझ में आया कि खराब है, तब जाके 10,000 रुपया ये देने की बात करते हैं महिलाओं को। और वो भी कब? जब 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला इन्होंने किया है। 71,000 रुपया जो घोटाला इन्होंने किया है, अगर वो भी पूरी इन महिलाओं को चुनाव में वोट के लिए रिश्वत के तौर पे देते, तो जितने वोटर हैं, कुल वोटर, महिला पुरुष नहीं, महिला और पुरुष दोनों मिला करके जितने वोटर हैं, वो 10,000 से भागा देंगे तो 7 करोड़ मतदाताओं को 10-10 हजार रुपया उसमें से दे देते ये लोग। वो भी नहीं दे पाए ये लोग। अब 20 साल शासन करने के बाद इनको 10,000 रुपया में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात करते हैं। बिहार बहुत सजग स्टेट है। ये सामाजिक और राजनीतिक आपका भी शासन था ना उत्पल जी, आपका नहीं था उसमें शासन? इस तरह भी तो रहे सत्ता में। 20 सालों की बात आप करते हैं। और नहीं, उन 20 सालों में आपका भी शासन था ना, या नहीं था? जी हाँ, 20 साल में चंद महीनों की सरकार जब हम लोग थे, तो हमारा आप डिलीवरी दे सकते हैं। आप देखिए सरकार का कमिटमेंट और डिलीवरी। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम नौकरी देंगे पहली कलम से। तेजस्वी जी ने कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम पहली कलम से नौकरी देंगे। नहीं आए, लेकिन फिर जब हम लोग आए, चलिए ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए उत्पल जी, मुझे जल्दी से बताइए आपकी सरकार अगर आती है तो, क्योंकि अब देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। अगर आपकी सरकार आती है तो आपका पहला वादा क्या होगा? पहला वादा कर दीजिए जरा, यहाँ पर क्या देंगे जनता को, बताइए जरा। देखिए
नहीं, हमारी सरकार और नेता हमारे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हमारा फोकस बेकारी, बेरोजगारी, नौकरी, महंगाई, महिला सुरक्षा, महिलाओं की उन्नति और छात्रों का जो समस्या है, ये परीक्षा लीक जैसे समस्या जो सरकार बना के रखी है, ये तो चुनावी भाषण जैसा हो गया भाई। चरमरा गई है। और तो चुनावी भाषण जैसा सब कुछ आपने लपेट लिया। दलितों के मान सम्मान से खेलने वाली जो सरकार है, जी हाँ बोलिए ना, तो और क्या बिहार को क्या चाहिए? क्या मैंने कहा पहला काम क्या करेंगे ये पूछ रही थी मैं। डिलीवरेबल्स की बात आपने करी तो मैंने कहा पहला डिलीवरेबल आपका क्या रहेगा, मैं ये पूछ रही थी आपसे। चलिए मैं एक बार नवल जी के पास और विवेक जी के पास जाती हूं। जवाब दे दूं? जी हाँ, सुन लीजिए सुचिता जी, सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ सर, आप तब तक सोच लीजिए क्योंकि और भी मेहमान है। मैं वापस आ जाती हूँ, नवल जी के पास जाऊंगी, नवल शर्मा जी के पास और विवेक कुमार जी के पास जाऊंगी। जरा नवल जी जरा बताइए, नीतीश कुमार जी के लिए एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा रोड़ा हो सकता है, क्योंकि फिर उसी चेहरे पर दांव लगाएगा वोटर। बड़ा ही माकूल सवाल पूछा आपने। देखिए, किसी भी राज्य की जनता को अपने मुख्यमंत्री से क्या आशा होती है? किसी भी राज्य की जनता अपने मुख्यमंत्री से क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? पहला ये कि जो राज्य का मुख्यमंत्री हो वो बेहद ही ईमानदार हो, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का नया मापदंड स्थापित करे। एक दूसरी बात है कि वह परिवारवाद का पोषक नहीं हो। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री की आड़ में उसके भाई भतीजे और परिवार के लोग राजनीति की चांदी काटने लगे, जैसा कि लालू यादव जी के काल में हुआ था। और तीसरा यह कि जो राज्य का मुख्यमंत्री हो वो राज्य के विकास के प्रति संजीदा हो, राज्य के आर्थिक हितों को लेकर गंभीर हो और वह व्यक्ति ईमानदारी से अपने राज्य को आगे बढ़ाने के अभियान में दिन रात लगा रहे। ठीक है, इसी तरह की आकांक्षाएं होती है राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी राज्य की जनता को। तो पिछले 20 वर्षों का नीतीश कुमार जी का इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति में पिछले कई वर्षों में इकलौते ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने राजनीति को पारिवारिक सुख समृद्धि का साधन नहीं बनाया, और जो बिहार कभी खूंखारपन और अराजकता का पर्याय हुआ करता था, उस बिहार को वहां से निकालकर नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां बिहार की पूरी राजनीति विकास के इर्द गिर्द घूमती है। फर्ज कीजिए तेजस्वी जी क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो तो अब सक्रिय नहीं है इतने, वो बुजुर्ग हो गए हैं, बिहार युवा चेहरा चुनेगा, ये वाला दाव वो लगातार खेल रहे हैं। जी, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। सवाल पूछ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, तेजस्वी जी से पूछिए कि राज्य कोई फुटबॉल का मैदान है क्या, कि वहां तेज दौड़ने वाले धावक चाहिए, वहां तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी चाहिए? फुटबॉल का मैदान है राज्य। और तेजस्वी यादव जी जो फिटनेस का दावा करते हैं, जरा तेजस्वी यादव जी की शारीरिक भंगिमा को देखिए ना। तेजस्वी यादव जी का फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, इसी उम्र में उनकी क्या दशा हो गई है, जिसकी ओर तेज प्रताप यादव जी बार बार इशारा करते हैं। और नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व और जीवन एक खुली किताब की तरह बिहार की जनता के सामने है। बिहार के लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रतिदिन 18 घंटे तक मेहनत कर रहे हैं, रोज विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और कितनी शिद्दत से नीतीश कुमार जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नित्य नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। ये सारे लोग देख रहे हैं। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे का आधार क्या है? आखिर आपको लोग क्यों चुने? बिहार के लोगों ने देखा है आपके माता पिता के 15 वर्षों के शासनकाल को, और प्रत्येक व्यक्ति का वर्तमान उसके अतीत से नियंत्रित होता है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी, आप भी उसी जंगल राज की परंपरा के वारिस हैं, उसी जंगल राज की परंपरा के वाहक हैं, और बिहार के लोग जानते हैं ना नवल जी फिर लोग बोलते हैं आप जंगल, आप अगर देखिए बीजेपी कहती है जंगल राज तो समझ आता है, लेकिन आप तो उस जंगल राज के भागी भी रहे हैं, आपने सरकार भी चलाई उनके साथ, तो वो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाएंगे।